हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से कुछ नए वर्ड्स बारी है वोकैबुलरी बिल्डिंग की। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में एक जानकारी है जो मैं यहां पर देता चलूं। आज तारीख है 19, लेकिन सेशन में आपको पीपीटी पर 18 दिखेगा, क्योंकि आज के एडिटोरियल में कुछ खास वर्ड्स थे नहीं। एक या दो शब्द था और बाकी जितने भी वर्ड्स थे वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो कल का सेशन नहीं आया था, पीपीटी बनी हुई थी और डे मिस हुआ। मैंने क्लोज टेस्ट डाला है और मैं देखता हूं कि क्लोज टेस्ट पर रिस्पॉन्स आप सबका ठीक नहीं होता है, जबकि ये गड़बड़ है। मैं ठीक है, काफी गैप हो जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि उस गैप को मेंटेन करूं, लेकिन आपको क्लोज टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहिए। हर एक सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद जरूर होता है। तो 5 से 10 मिनट का समय क्लोज टेस्ट का सेशन वैसे भी लंबा नहीं होता है, तो आपको दे देने में कोई घाटा नहीं है और अभ्यास कर लेना चाहिए। तो आज जो मैं उपस्थित हुआ हूं लेकर के, ये एक्चुअली कल के एडिटोरियल के वर्ड्स है। चूंकि आज यहां पर एडिटोरियल में कुछ खास वर्ड्स थे नहीं, तो मुझे लगा कि क्यों बर्बाद किया जाए। एक तो सेशन छूटा है, वो मैनेज हो जाएगा, साथ में कुछ नए वर्ड्स भी सीख लेंगे। चलिए, अगर सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसका जवाब लेकर के हम आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चलिए, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये है ईट इनटू। ईट इनटू एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। ईट वर्ब का ये फ्रेजल वर्ब है। मतलब होता है डैमेज समथिंग बाय इरोडिंग और कॉरोडिंग इट, या यूज अप अ क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट्स, रिसोर्सेस और टाइम। मतलब है नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना, घटाना। इस अर्थ में हम ईट इनटू का प्रयोग करते हैं। डैमेज समथिंग बाय इरोडिंग और कॉरोडिंग, या यूज अप अ क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट्स, रिसोर्सेस और टाइम। इस अर्थ में हम यूज करते हैं ईट इनटू का। मतलब है नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या घटाना, है ना। सिनोनिम की बात करें, इरोड, कंज्यूम एंड रिड्यूस। क्या हो जाएगा? इरोड, कंज्यूम एंड रिड्यूस एक अर्थ में ईट इनटू के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बूस्ट, एक्सपैंड एंड एनहेंस। क्या हो जाएगा? बूस्ट, एक्सपैंड एंड एनहेंस एक अर्थ में ईट इनटू के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन इज ईटिंग इनटू माय सेविंग्स। क्या है? द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन इज ईटिंग इनटू माय सेविंग्स। तो यहां पर आज के सेशन में जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ईट इनटू। डैमेज समथिंग बाय इरोडिंग और कॉरोडिंग इट, और यूज अप अ क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट्स, रिसोर्सेस और टाइम। इस अर्थ में हम ईट इनटू का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? इरोड, कंज्यूम, रिड्यूस। एंटोनिम है बूस्ट, एक्सपैंड एंड एनहेंस। एग्जाम्पल है द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन इज ईटिंग इनटू माय सेविंग्स। चलिए, आज के सेशन में जो पहला वर्ड है वो है स्कपर। स्कपर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज समबडी और समथिंग टू फेल, या वेट इन हाइडिंग टू अटैक और पुट इन अ डेंजरस एंड डिसएडवांटेजेस और डिफिकल्ट पोजीशन। 3 मीनिंग यहां पर लिखा गया है। स्कपर का मतलब है टू कॉज समबडी और समथिंग टू फेल, मतलब है किसी को असफल कर देना या असफल होने का कारण बन जाना, है ना, किसी के असफल होने का। तो यहां पर क्या कह रहा है? टू कॉज समबडी और समथिंग टू फेल। दूसरा है वेट इन हाइडिंग टू अटैक, मतलब है किसी जगह पर छुपकर घात लगाना, उस तरीके से हमला करने के उद्देश्य से छुपना, तो घात लगाना कहेंगे। पुट इन अ डेंजरस, डिसएडवांटेजेस और डिफिकल्ट पोजीशन, मतलब है कि खतरे और खतरनाक स्थिति में डालना, उस पोजीशन में पहुंचाना। असफल करना या घात में बैठना, इस अर्थ में हम स्कपर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, थॉट, फॉइल, स्टेमी, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या है? थॉट, फॉइल, स्टेमी एंड ऑब्स्ट्रक्ट एक अर्थ में स्कपर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रमोट, फैसिलिटेट एंड एनकरेज। क्या हो जाएगा? प्रमोट, फैसिलिटेट एंड एनकरेज एक अर्थ में स्कपर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस सेशन में पहला शब्द आया है वो है स्कपर, टू कॉज समबडी और समथिंग टू फेल or wait in hiding to attack or put in a dangerous, disadvantageous or difficult position।
इस अर्थ के लिए हम स्कपर शब्द का प्रयोग करते हैं। असफल करना या घात लगाकर बैठना या घात में बैठना, है ना, जो जिसके लिए हमने लर्क शब्द आपको बताया था। मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में लर्क का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग लिखिएगा कि क्या होता है लर्क, है ना। सिनोनिम क्या है? थ्वार्ट, फॉइल, स्टेमी एंड ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम है प्रमोट, फैसिलिटेट एंड एनकरेज। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा देयर चांसेस ऑफ विनिंग वर स्कपर्ड बाय इंजरी। क्या है? देयर चांसेस ऑफ विनिंग वर स्कपर्ड बाय इंजरी। चलिए अगला जो शब्द है वो है डबल वॉमी। डबल वॉमी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ सिचुएशन व्हेन टू अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। डबल वॉमी का मतलब है अ सिचुएशन व्हेन टू अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। इस अर्थ में हम डबल वॉमी का प्रयोग करते हैं। दोहरी मार, दोहरा झटका। डबल वॉमी दोहरी मार और दोहरा झटका के लिए यूज किया जाता है। सिनोनिम की बात करें ट्विन ब्लो, टू फोल्ड ब्लो या डुअल सेटबैक, है ना। और एंटोनिम कहें तो बेनिफिट, एडवांटेज एंड डेवलपमेंट। एक अर्थ में डबल वॉमी के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। क्या है? बेनिफिट, एडवांटेज एंड डेवलपमेंट एक अर्थ में डबल वॉमी के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डबल वॉमी। मतलब होता है सिचुएशन व्हेन टू अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, यानी दोहरी मार या दोहरा झटका। सिनोनिम मैंने कहा ट्विन ब्लो, टू फोल्ड ब्लो एंड डुअल सेटबैक। एक अर्थ में डबल वॉमी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है फार्मर्स हैव फेस्ड अ डबल वॉमी ऑफ राइजिंग डॉलर एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। क्या है? फार्मर्स हैव फेस्ड द डबल वॉमी ऑफ राइजिंग डॉलर एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। इस पेज पर कुल दो शब्द, स्कपर टू कॉज समबडी और समथिंग टू फेल, और वेट इन हाइडिंग टू अटैक, पुट इन डेंजरस एंड डिसएडवांटेजेस और डिफिकल्ट पोजीशन। इस अर्थ में हम स्कपर का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डबल वॉमी, अ सिचुएशन व्हेन टू अनप्लेजेंट थिंग्स हैपन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, यानी दोहरी मार या दोहरा झटका। इस अर्थ में यूज करते हैं हम डबल वॉमी का। चलिए अगला जो शब्द है वो है whooping। whooping एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा या भारी। इस अर्थ में हम whooping शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है ह्यूज, कोलोसल, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक। क्या है? ह्यूज, कोलोसल, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक। एक अर्थ में whooping के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एंटोनिम की बात करें डिमिनिटिव, टाइनी, मिनिस्कल एंड माइन्यूट। क्या हो जाएगा? डिमिनिटिव, टाइनी, मिनिस्कल एंड माइन्यूट। एक अर्थ में whooping के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है whooping, वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा, बहुत भारी। इस अर्थ में बहुत ज्यादा, इस अर्थ में हम whooping का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? ह्यूज, कोलोसल, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक। एंटोनिम है डिमिनिटिव, टाइनी, मिनिस्कल एंड माइन्यूट। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी रिपोर्टेड अ whopping $75 million लॉस। क्या है? द कंपनी रिपोर्टेड अ whopping $75 million लॉस। चले अगला जो शब्द है वो है peruse। peruse वर्ब की तरह प्रयोग होता है और peruse का मतलब है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे। क्या है? किसी चीज को पढ़ना बहुत सावधानी से, सतर्कता से, मतलब है ध्यान से पढ़ना या अवलोकन करना। peruse का मतलब है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ वेरी केयरफुल वे। peruse ध्यान से पढ़ना या अवलोकन करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें रीड, रिव्यू, स्टडी एंड ब्राउज। क्या हो जाएगा? रीड, रिव्यू, स्टडी एंड ब्राउज। एक अर्थ में peruse के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें नेग्लेक्ट, ओवरलुक, स्कीम एंड स्कीप। क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट, ओवरलुक, स्कीम एंड स्कीप। एक अर्थ में peruse के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है peruse। peruse टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं ध्यान से पढ़ना या अवलोकन करना। रीड, रिव्यू, स्टडी एंड ब्राउज। एंटोनिम है नेग्लेक्ट, ओवरलुक एंड स्कीम। एक अर्थ में peruse के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे नेग्लेक्ट, ओवरलुक, स्कीम एंड स्किप। सिनोनिम है रीड, रिव्यू, स्टडी एंड ब्राउज। एग्जांपल देख लेते हैं। He opened a newspaper and perused the sports pages। क्या है? He opened a newspaper and perused the sports pages। तो इस पेज पर दो शब्द, पहला whooping, वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा या भारी। इस अर्थ में हम whooping का प्रयोग करते हैं। peruse दूसरा शब्द है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे, ध्यान से पढ़ना या अवलोकन करना। इस अर्थ में यूज करते हैं peruse का। चले अगला जो शब्द है वो है टॉप ब्रास। टॉप ब्रास नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी स्पेशली इन द मिलिट्री और बिजनेस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल
in an organization. क्या है? The people with the highest position of authority, especially in the military or business, or the most important people in an organization. इस अर्थ में हम टॉप ब्रास का प्रयोग करते हैं, प्रमुख अधिकारी कह सकते हैं। टॉप ब्रास बहुत ही कॉमनली आप यूज कर सकते हो किसी जगह पर जो हम हायर अथॉरिटी कहते हैं, आप उस जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करो ना। ये बहुत जरूरी है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी और इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपना लेवल बेहतर कर पाओगे और एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम पागल बना रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वोकैबुलरी नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो टॉप ब्रास का कुछ और मतलब होता है, फिर आप सेंस नहीं लगा पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्या कह रहा है? टॉप ब्रास का है द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, स्पेशली इन द मिलिट्री और बिजनेस, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रमुख अधिकारी। इस अर्थ में हम टॉप ब्रास का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, चीफ, हेड, ऑफिसर एंड बिगविग्स। क्या है? चीफ, हेड, ऑफिसर एंड बिगविग्स टॉप ब्रास के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सबऑर्डिनेट एंड सबाल्टर्न। मैं चाहता हूं कि आप सबाल्टर्न की मीनिंग कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये शब्द पढ़ा चुका हूं। सबऑर्डिनेट भी टॉप ब्रास के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, सबाल्टर्न भी टॉप ब्रास के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है? टॉप ब्रास स्पेस पर आने वाला पहला शब्द है द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, स्पेशली इन मिलिट्री और बिजनेस, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ में हम टॉप ब्रास का प्रयोग करते हैं। प्रमुख अधिकारी, चीफ, हेड, ऑफिसर, बिगविग्स एंड ये हो गया सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सबऑर्डिनेट एंड सबाल्टर्न एक अर्थ में टॉप ब्रास के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? द टॉप ब्रास आल्सो रिसीव बेनिफिट्स नॉट गिवन टू द एवरेज एम्प्लॉय। क्या है? टॉप ब्रास आल्सो रिसीव्ड बेनिफिट्स नॉट गिवन टू द एवरेज एम्प्लॉय। चलिए, अगला जो शब्द है वो है ग्लीन। ग्लीन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एटसेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। क्या है? कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज गैदर करना, कभी कभी कठिनाई से और डिफरेंट सोर्सेस और जगहों से। उस अर्थ में हम ग्लीन का प्रयोग करते हैं। सूचना प्राप्त करना, बीनना या बटोरना, उस अर्थ में ग्लीन का प्रयोग किया जाता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एटसेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। इस अर्थ में हम ग्लीन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, गार्नर एंड पिक। क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, गार्नर एंड पिक एक अर्थ में ग्लीन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्कैटर, डिस्पर्स एंड स्प्रेड। क्या हो जाएगा? स्कैटर, डिस्पर्स एंड स्प्रेड एक अर्थ में ग्लीन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ग्लीन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एटसेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। मतलब है सूचना प्राप्त करना, बिनना या बटोरना। इस अर्थ में ग्लीन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, गार्नर एंड पिक। एंटोनिम है स्कैटर, डिस्पर्स एंड स्प्रेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है these figures have been gleaned from a number of studies। क्या है? these figures have been gleaned from a number of studies। तो इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है टॉप ब्रास जो कि बहुत ही अच्छा शब्द है, आप इसको कॉमनली यूज कर सकते हो जहां पर हायर अथॉरिटी, चीफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस सेंस में जहां यूज करते हो तो उस जगह पे टॉप ब्रास यूज कर सकते हो। द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, स्पेशली इन मिलिट्री और बिजनेस, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ में हम टॉप ब्रास का प्रयोग करते हैं। ग्लीन है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एटसेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। सूचना प्राप्त करना, बीनना या बटोरना, इस अर्थ में ग्लीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला जो शब्द है वो है फेज। फेज वर्ब की तरह प्रयोग होता है। फेज का मतलब होता है टू मेक समबडी वरीड और नर्वस। किसी को वरीड और नर्वस कर देने के अर्थ में हम फेज का प्रयोग करते हैं। हतोत्साहित करना, किसी को चिंतित या परेशान कर देना, फेज शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, एम्बैरस, फ्लस्टर एंड बॉदर। क्या हो जाएगा? एम्बैरस, फ्लस्टर एंड बॉदर एक अर्थ में फेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, रिलीव, सूद एंड कंफर्ट। क्या हो जाएगा? रिलीव, सूद एंड कंफर्ट एक अर्थ में फेज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द फेज, टू मेक समबडी वरीड और नर्वस, हतोत्साहित करना, किसी को चिंतित या परेशान करना, इस अर्थ में फेज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है एम्बैरस, फ्लस्टर एंड बॉदर। एंटोनिम है रिलीव, सूद एंड कंफर्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है स्पीकिंग इन पब्लिक डज नॉट फेज हर। क्या है? स्पीक इन पब्लिक डज नॉट फेज हर। चले, अगला शब्द और ये है ड्रैगनेट। ड्रैगनेट
नाउन एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाय पुलिस दैट आर इंटेंडेड टू कैच क्रिमिनल्स। क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाय द पुलिस दैट आर इंटेंडेड टू कैच क्रिमिनल्स। आप कह सकते हो जाल, महाजाल, फंदा। पुलिस जो भी एक्शन लेती है किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसको आप ड्रैगनेट कह सकते हो। सीरीज ऑफ एक्शंस टेकन बाय द पुलिस दैट आर इंटेंडेड टू कैच क्रिमिनल्स, इस अर्थ में हम ड्रैगनेट शब्द का प्रयोग करते हैं। जाल, महाजाल या फंदा। सिनोनिम की बात करें सर्च, हंट, रेड एंड ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? सर्च, हंट, रेड एंड ऑपरेशन एक अर्थ में ड्रैगनेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें फ्रीडम, रिलीज एंड लिबरेशन। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, रिलीज एंड लिबरेशन एक अर्थ में ड्रैगनेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस हैव वाइडेंड देयर ड्रैगनेट इन देयर सर्च फॉर द किलर। क्या है? द पुलिस हैव वाइडेंड देयर ड्रैगनेट इन देयर सर्च फॉर द किलर। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है फेज, टू मेक somebody worried or nervous, हतोत्साहित करना, किसी को चिंतित या परेशान कर देना, इस अर्थ में हम फेज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ड्रैगनेट, a series of actions taken by the police that are intended to catch criminals, मतलब है जाल, फंदा या महाजाल, इस अर्थ में हम ड्रैगनेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो टोटल दो शब्द, फेज एंड ड्रैगनेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है लीवे। लीवे नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव टू चेंज समथिंग और टू डू समथिंग इन द वे यू वांट टू, और फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स। मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लिमिट में कुछ करने की जो आजादी होती है, छूट कह सकते हैं, है ना, छूट या गुंजाइश, उसके लिए हम लीवे शब्द का प्रयोग करते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव टू चेंज समथिंग या टू डू समथिंग इन द वे यू वांट टू, या फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स, इस अर्थ में हम लीवे शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फ्रीडम, स्कोप एंड एल्बो रूम। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, स्कोप एंड एल्बो रूम। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में एल्बो रूम की मीनिंग, एक एंटोनिम लिखिए, जरूर लिखिए, अपने आप को बताने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि हाँ भाई मुझे पता है, और अपने मित्रों को जिनको नहीं पता है, जो एल्बो रूम वाला एपिसोड नहीं देखे हैं, तो उनके लिए साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब काम आपका है, कर लीजिए। साथ में अगर आपने सोशल मीडिया साइट्स एंड डिफरेंट जो फीड्स वगैरह पे कहां डालते हैं, अब ये तो मुझे पता है नहीं, आप वहां डाल दीजिए ताकि ये ऐसे लोगों तक भी पहुंच सके जो इंग्लिश की वोकैबुलरी से बहुत परेशान है और उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। देखिए आप सबका ही प्यार है जो चैनल यहां पर पहुंचा है, मैं यहां पर एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं, तो ये प्यार बनाए रखिए और हम आपके लिए इस तरह से उपलब्ध होते रहेंगे। तो यहां पर जो लीवे है, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव टू चेंज समथिंग या टू डू समथिंग इन द वे यू वांट टू, और फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स, इस अर्थ में हम लीवे शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है छूट या गुंजाइश। फ्रीडम, स्कोप एंड एल्बो रूम। क्या है? फ्रीडम, स्कोप एंड एल्बो रूम, इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन एंड स्पेस। क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन एंड स्पेस एक अर्थ में जो है लीवे के एंटोनिम के तौर पर। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर स्पेस को रखना चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करेगा, तो इसको फिलहाल हटा लेते हैं, है ना। तो यहां पर दो ही रखते हैं, कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्शन। आप ऐसा करिए कि तीसरा वाला आप सब ऐड कर दीजिए, लीवे, छूट के लिए, पाबंदी, रोक टोक, बाधा, इसके लिए बहुत सारा मैं क्या बताऊं, आप खुद कमेंट में लिख करके एक दो एंटोनिम इसमें सुझाइए कि लीवे का मतलब है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव टू चेंज समथिंग या टू डू समथिंग इन द वे यू वांट टू, और फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स, इस अर्थ में हम लीवे शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम फिर से सुन लीजिए, फ्रीडम, स्कोप एंड एल्बो रूम। एंटोनिम मैंने रखा है कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्शन, आप दो तीन और जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मच लीवे शुड पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन। क्या है? हाउ मच लीवे शुड पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेट्रोफिट। रेट्रोफिट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। ये एक तो सेंस आता है कि आप जो मान लीजिए कि कोई बाइक खराब हो गई, उसमें कोई पार्ट्स खराब हो गया, उसको हटाया और उसके जगह पे जो नया पार्ट लगाया, दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिट, है ना। एक तो ये है। दूसरा मीनिंग यहां पर देखिए कि सब्स्टिट्यूट न्यू और मॉडर्नाइज पार्ट्स और इक्विपमेंट फॉर ओल्डर वंस, एक तो ये सेंस है। दूसरा एंड और एड अ कंपोनेंट और एक्सेसरी टू समथिंग दैट डिडंट हैव इट व्हेन मैन्युफैक्चर्ड, मतलब है कुछ भी उसमें जोड़ना, कोई कंपोनेंट या एक्सेसरी जो उसके मैन्युफैक्चर के टाइम पर नहीं था, इसको भी हम कहते हैं रेट्रोफिट, यानी पुनर्निर्माण, नवीनीकरण या पुनः संयोजन। एक अर्थ में आप रेट्रोफिट के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई चीज खराब होगी, कोई कंपोनेंट किसी मशीन वगैरह का, किसी भी टूल्स एंड टेक्निक्स में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी होगी तो वो निकाल करके उसकी जगह पर जो अच्छा वाला लगाया, दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिट। ये तो ये है सब्स्टिट्यूट न्यू और मॉडर्नाइज पार्ट्स और इक्विपमेंट फॉर ओल्डर वंस।
दूसरा जो है add a component or an accessory to something that didn't have it when manufactured, मतलब जब वो मैन्युफैक्चर हुआ था उसमें वो नहीं था, उसको जोड़ने को यानी पुनर्निर्माण, नवीनीकरण या पुनः संयोजन, इस अर्थ में भी हम रेट्रोफिट का प्रयोग करते हैं। रेट्रोफिट इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। सब्स्टिट्यूट न्यू और मॉडर्नाइज पार्ट्स और इक्विपमेंट फॉर ओल्डर वंस और एड अ कंपोनेंट एंड एक्सेसरी to something that didn't have it when manufactured, इस अर्थ में हम रेट्रोफिट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, रिबिल्ड, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट। क्या हो जाएगा? रिबिल्ड, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट एक अर्थ में रेट्रोफिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसमेंटल, टियर डाउन एंड स्ट्राइक। क्या हो जाएगा? डिसमेंटल, टियर डाउन एंड स्ट्राइक एक अर्थ में रेट्रोफिट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, The laboratory retrofitted to meet the safety codes। क्या है? The laboratory retrofitted to meet the safety codes। इस पेज पर आने वाले दो शब्द, पहला है लीवे। लीवे का मतलब है the amount of freedom that you have to change something or to do something in the way you want to or freedom to act within particular limits। इस अर्थ में हम लीवे शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है रेट्रोफिट, मतलब है सब्स्टिट्यूट न्यू और मॉडर्नाइज पार्ट्स और इक्विपमेंट फॉर ओल्डर वंस, या फिर एड to something that didn't have it when manufactured। बात कर रहे हैं कंपोनेंट एंड एक्सेसरी की। चलिए अगला जो शब्द है वो है पर्सोना। बहुत ही अच्छा शब्द है ना? ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। पर्सोना का मतलब होता है द पार्ट ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर दैट दे रिवील टू अदर पीपल स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट। यानी प्राइवेट कैरेक्टर को आप पर्सोना कह सकते हैं, छवि और व्यक्तित्व। जो किसी का प्राइवेट कैरेक्टर है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर द पार्ट ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर दैट दे रिवील टू अदर पीपल स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट, है ना? प्राइवेट कैरेक्टर इस अर्थ में, छवि और व्यक्तित्व इस अर्थ में हम पर्सोना का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इमेज, फसाद, पोर्ट्रेयल एंड कैरेक्टर। क्या है? इमेज, फसाद, पोर्ट्रेयल एंड कैरेक्टर एक अर्थ में पर्सोना के लिए हम सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, नॉर्मैलिटी, रेगुलरिटी एंड स्टैंडर्ड। क्या है? नॉर्मैलिटी, रेगुलरिटी एंड स्टैंडर्ड एक अर्थ में पर्सोना के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है पर्सोना, द पार्ट ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर दैट दे रिवील टू अदर पीपल स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट। प्राइवेट कैरेक्टर एक अर्थ में आप पर्सोना के लिए रख सकते हैं, छवि और व्यक्तित्व कहते हैं। सिनोनिम है इमेज, फसाद, पोर्ट्रेयल एंड कैरेक्टर। एंटोनिम की बात करें, नॉर्मैलिटी, रेगुलरिटी एंड स्टैंडर्ड इसके एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज पब्लिक पर्सोना इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली मैन डिस्क्राइब्ड इन द बुक। क्या है? हिज पब्लिक पर्सोना इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली मैन डिस्क्राइब्ड इन द बुक। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्रैम। क्रैम वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू पुश पीपल और थिंग्स इनटू अ स्मॉल स्पेस, मतलब ठूस ठूस करके भर देना, बहुत कम स्पेस में बहुत सारे लोगों को या चीजों को ठूस देना। टू मूव विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल इनटू अ स्मॉल स्पेस, वही है ना? ठूसना या ठसाठस भरना, इस अर्थ में हम क्रैम शब्द का प्रयोग करते हैं। टू पुश पीपल और थिंग्स इनटू अ स्मॉल स्पेस और टू मूव विद a lot of other people into a small space, ठूसना या ठसाठस भरने, इस अर्थ में हम क्रैम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, जैम, कंजेस्ट, पैक एंड प्रेस। क्या हो जाएगा? जैम, कंजेस्ट, पैक एंड प्रेस एक अर्थ में क्रैम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वैकेट, एम्प्टी, ड्रेन एंड क्लियर। क्या हो जाएगा? वैकेट, एम्प्टी, ड्रेन एंड क्लियर एक अर्थ में क्रैम के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है क्रैम, टू पुश पीपल और थिंग्स इनटू अ स्मॉल स्पेस और टू मूव विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल इनटू अ स्मॉल स्पेस। इस अर्थ में हम क्रैम का प्रयोग करते हैं। जैम, कंजेस्ट, पैक एंड प्रेस, वैकेट, एम्प्टी, ड्रेन एंड क्लियर एक अर्थ में क्रैम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई मैनेज टू क्रैम ऑल माई क्लोथ्स इन द बैग बट आई कुडंट क्लोज इट। क्या है? आई मैनेज टू क्रैम ऑल माई क्लोथ्स इनटू द बैग बट आई कुडंट क्लोज इट। इस पेज पर दो शब्द, पहला है पर्सोना, द पार्ट ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर दैट दे रिवील टू अदर पीपल स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट, या प्राइवेट कैरेक्टर, इस अर्थ में हम पर्सोना शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रैम है टू पुश पीपल और थिंग्स इनटू अ स्मॉल स्पेस और टू मूव विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल इनटू अ स्मॉल स्पेस, मतलब है ठूसना या ठसाठस भरना, इस अर्थ में हम क्रैम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है sumptuous। sumptuous एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव एंड इंप्रेसिव, यानी lavish। इस अर्थ में हम sumptuous का प्रयोग करते हैं, अत्यंत बहुमूल्य और प्रभावशाली या भव्य कह सकते हैं sumptuous। सिनोनिम की बात करें, lavish, opulent and splendid। क्या हो जाएगा? lavish, opulent and splendid एक अर्थ में sumptuous के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, destitute,
प्लेन एंड ऑस्टियर। क्या है? डेस्टिट्यूट, प्लेन एंड ऑस्टियर एक अर्थ में सम्प्टुअस के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सम्प्टुअस, एक एडजेक्टिव है। वेरी एक्सपेंसिव एंड इंप्रेसिव यानी लैविश, बहुमूल्य, प्रभावशाली यानी भव्य, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है लैविश, ऑपुलेंट एंड स्प्लेंडिड। एंटोनिम है डेस्टिट्यूट, प्लेन एंड ऑस्टियर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वी डाइन्ड इन सम्प्टुअस सराउंडिंग्स। क्या है? वी डाइन्ड इन सम्प्टुअस सराउंडिंग्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है रोट, और रोट नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मीनिंग आपको पता है? चलिए बताते हैं। रोट जो है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है, और देखिए बहुत ही कॉमन है ये, आपके व्यवहार में, बहुत सारे बच्चों के व्यवहार में कॉमन है। मैं कह कह के थक गया हूं, लेकिन वो मानता नहीं है। हाँ, वो कहेगा हम तोता हूं, हम रट लूंगा। ऐसा नहीं होता है बॉस। चलिए क्या है? द प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग बाय रिपीटिंग इट अंटिल यू रिमेंबर इट रादर देन बाय थिंकिंग अबाउट इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली। मतलब क्या है? रटना, कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल एंड थॉटलेस रिपीटेशन, इस अर्थ में यूज करते हैं। रटना या कंठस्थ करना। रोट का मतलब होता है रटना या कंठस्थ करना। क्या है? रटना या कंठस्थ करना। द प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग बाय रिपीटिंग इट अंटिल यू रिमेंबर इट रादर देन बाय थिंकिंग अबाउट इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली। मतलब है एक कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल और थॉटलेस रिपीटेशन। मतलब थॉटलेस रिपीटेशन है, दोहराए जा रहे, तो उससे याद हो रहा है, उसको कहते हैं रटना या कंठस्थ करना। सिनोनिम की बात करें मेमोराइज, लर्न एंड ड्रिल। एंटोनिम की बात करें इंसाइट, ग्रास्प एंड कंसेप्शन। क्या हो जाएगा? इंसाइट, ग्रास्प एंड कंसेप्शन एक अर्थ में रोट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है रोट। द प्रैक्टिस और process of learning something by repeating it until you remember it rather than by thinking about it carefully and understanding it completely, or characterized by mechanical or thoughtless repetition। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम रोट का। मतलब है रटना, कंठस्थ करना। सिनोनिम क्या है? मेमोराइज, लर्न एंड ड्रिल, और एंटोनिम है इंसाइट, ग्रास्प एंड कंसेप्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा ही इज वेरी स्केप्टिकल about the value of rote learning। क्या है? He is very skeptical about the value of rote learning। इस पेज पर दो शब्द। पहला sumptuous, very expensive and impressive यानी lavish, अत्यंत बहुमूल्य और प्रभावशाली, भव्य, इस अर्थ में हम यूज करते हैं sumptuous का। दूसरा है rote, the practice or process of learning something by repeating it until you remember it rather than by thinking about it carefully and understanding it completely, या फिर characterized by mechanical or thoughtless repetition यानी रटना या कंठस्थ करना। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपके ग्रुप में क्या आप रोट लर्निंग करते हैं, या फिर आपका कोई मित्र करता है? बहुत सारे लोग होते हैं हमारे ग्रुप में, बहुत सारे लोग थे एकदम चाट पूछ जाते थे कॉमा फुल स्टॉप तक। लिख करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है। चलिए अगला जो शब्द है वो है अप्रोरियस। अप्रोरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली नॉइजी एंड कंफ्यूज्ड, or in which there is a lot of noise and people laugh or shout a lot। क्या है? uproarious का मतलब क्या होता है? extremely noisy and confused, or in which there is a lot of noise and people laugh or shout a lot। मतलब है हास्यकर या कोलाहलपूर्ण। इस अर्थ में हम uproarious शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें furious, boisterous and clamorous। क्या हो जाएगा? furious, boisterous and clamorous एक अर्थ में uproarious के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें quiet, calm, peaceful and placid। क्या हो जाएगा? quiet, calm, peaceful and placid एक अर्थ में uproarious के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है uproarious, extremely noisy and confused, in which there is a lot of noise and people laugh or shout a lot। मतलब है हास्यकर या कोलाहलपूर्ण। इस अर्थ में हम uproarious शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It's a very amusing play। It's a very amusing play with an uproarious final act। क्या है? It's a very amusing play with an uproarious final act। चलिए अगला जो शब्द है, जो शायद सेशन का आखिरी शब्द है, मोस्टर। मोस्टर वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज एटसेट्रा एज यू कैन, और गैदर और ब्रिंग टुगेदर। क्या है? मोस्टर का मतलब है टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज एटसेट्रा एज यू कैन, और गैदर और ब्रिंग टुगेदर। इस अर्थ में हम मस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी के लिए यथासंभव अधिकतम समर्थन, साहस आदि जुटाना, बटोरना, एकत्र करना,
जमा होना या करना, इस अर्थ में मस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज एटसेट्रा एज यू कैन और गैदर और ब्रिंग टुगेदर, इस अर्थ में मस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है मस्टर। टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज एटसेट्रा एज यू कैन और गैदर और ब्रिंग टुगेदर, इस अर्थ में हम मस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी के लिए यथासंभव अधिकतम समर्थन, साहस आदि जुटाना, बटोरना, एकत्र करना, जमा होना या जमा करना, इस अर्थ में मस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर सिनोनिम देख लेते हैं। कन्वीन, कॉन्ग्रेगेट एंड क्लस्टर। क्या है? कन्वीन, कॉन्ग्रेगेट एंड क्लस्टर एक अर्थ में मस्टर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्पर्स, डिस्पेल एंड डिसिपेट। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, डिस्पेल एंड डिसिपेट एक अर्थ में मस्टर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। मस्टर इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज एटसेट्रा एज यू कैन और गैदर और ब्रिंग टुगेदर, मतलब है बटोरना, एकत्र करना, जमा होना या जमा करना, इस अर्थ में हम मस्टर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। We mustered all the support we could for the project। क्या है? We mustered all the support we could for the project। इस पेज पर दो शब्द, uproarious, extremely noisy and confused, in which there is a lot of noise and people laugh or shout a lot, मतलब है हास्यकर या कोलाहलपूर्ण, इस अर्थ में हम uproarious शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है muster, to find as much support, courage etc as you can or gather or bring together, मतलब है कि यथासंभव अधिकतम समर्थन जुटाना, साहस आदि जुटाना, बटोरना, एकत्र करना, जमा होना या जमा करना, इस अर्थ में हम muster शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, यहां पर तो सेशन की समाप्ति हो गई, लेकिन एक बोनस है, एक ईडियम है। क्या है? अ सिल्वर ऑफ होप। ये एक ईडियम की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म और फेथ स्पेशली इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन। क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म और फेथ स्पेशली इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन। अ सिल्वर ऑफ होप मतलब है उम्मीद की छोटी सी किरण, थोड़ी सी उम्मीद, छोटी सी आशा, इस अर्थ में हम अ सिल्वर ऑफ होप का प्रयोग करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म और फेथ स्पेशली इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन। अ सिल्वर ऑफ होप, थोड़ी सी उम्मीद, छोटी सी आशा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ द पैंडेमिक वी हेल्ड ऑन टू अ सिल्वर ऑफ होप दैट थिंग्स वुड इवेंचुअली गेट बेटर। क्या है? इन द मिडस्ट ऑफ द पैंडेमिक वी हेल्ड ऑन टू अ सिल्वर ऑफ होप दैट थिंग्स वुड इवेंचुअली गेट बेटर। तो यहां पर एक ईडियम है जो कि सेशन का आखिरी शब्द और शब्द का समूह कह लीजिए ईडियम है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म और फेथ स्पेशली इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन। थोड़ी सी उम्मीद, छोटी सी आशा। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 16 वर्ड्स, एक वर्ड ऑफ द डे और एक ईडियम, यानी कुल 18 वर्ड और वर्ड्स रखे गए, सबके सब नए थे, आपको पढ़ करके मजा आया और ये सेशन आपको बोर नहीं किया और आपने बहुत कुछ यहां से सीखा। ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।